गुड इवनिंग एवरीवन। आज के वेल्थ इंपावरमेंट मास्टरी के अंदर आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। अभी तक हम वेल्थ इंपावरमेंट के 5 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। उन सेशन के बारे में किसी को कोई डाउट? यदि आप रेगुलर उनके ऊपर काम कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आपकी फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड करेंगे। यदि किसी भी पार्ट को आप मिस कर दे रहे हो, सेशन होने के बाद अगर आपने उसको कवर नहीं किया तो नेक्स्ट भी सेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, वो फ्रीक्वेंसी आपकी लैक रह जाएगी। उसको इंपावर करना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज के अगले सेशन के ऊपर। किस प्रकार हम जो काम कर रहे हैं उस काम को करते करते अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। क्या उस पावरफुल टेक्निक को जानने के लिए तैयार हैं आप लोग? यस सर। यस सर। यस यूनिवर्स, मैं खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। यस यूनिवर्स, मैं खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी वेल्थ को फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी वेल्थ की फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड करने के लिए तैयार हूँ। कैसा पॉसिबल है? आप जो काम कर रहे हैं उसी में काम करते करते अगर इनकम बढ़ जाए तो कैसा रहेगा? सुपर डुपर सर। सुपर डुपर हो जाएगा। यस सर। एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात। तो उसी टेक्निक को समझेंगे कैसे टेक्निक काम करती है, किस प्रकार आपके करते हुए जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिवाइज करते हैं एक बार 500 सेशन को। पहले लेसन में हमने अपनी वेल्थ फ्रीक्वेंसी के गोल को कैलकुलेट किया कि हमें कितनी वेल्थ फ्रीक्वेंसी, कितना पैसा मंथली इनकम, पैसिव इनकम आनी चाहिए। उसके लिए काम किया हमने, अफर्मेशन के ऊपर रेगुलर काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड करने के लिए हम डेली उस अफर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे दिन हमने अपनी ब्लॉकेज को, जो हमारी नेगेटिव एनर्जी थी, फीलिंग, थॉट, बिलीफ और एक्शन के अंदर, उनको आइडेंटिफाई किया, उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके अपनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम किया। थर्ड डे के अंदर हमने जो नेगेटिव इमोशंस थे, ईएफटी के माध्यम से हमने उनको क्लीन करने के प्रोसेस को समझा। फोर्थ डे हमने पावरफुल इमोशन को अपने वेल्थ के इमोशंस में मर्ज किया ताकि वेल्थ की जो इमोशंस है हमारे पावरफुल बन जाए। डे फिफ्थ के अंदर हमने मल्टीपल सोर्स ऑफ पैसिव इनकम के बारे में जाना। आज हम स्टार्ट करते हैं किस प्रकार हम अपने जीवन में करते हुए काम को कैसे उसके अंदर इनकम बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मैजिकल रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आशीष ने म्यूट कर लिया, शायद कैमरा स्विच ऑफ कर लिया, शायद कुछ क्लासेस वगैरह के अंदर चल रहा होगा। बीच में इस सेशन से पहले, जैसे हमारा रिलेशनशिप का सेशन चला, इससे पहले हमारा वेल्थ मास्टरी का भी कुछ पार्ट आए थे। सारे पार्ट नहीं आए थे लेकिन कुछ पार्ट आए थे। इस पार्ट के अंदर हमने कवर किया था कि किस प्रकार अपने जीवन में वैल्यू को ऐड कर सकते। जिसके बैकग्राउंड में नॉइस है प्लीज म्यूट कर दीजिए। किस प्रकार हम अपने जीवन में वैल्यू ऐड करके अपने जीवन में अपने करते हुए काम को, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। इसी चीज को फॉलो करते हुए, किसी के बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है प्लीज किसी म्यूट कर दीजिए। सर एक्चुअली कॉल आ गई थी। हाँ प्लीज, कोई नहीं आशीष, बेटर है। मैं स्क्रीन शेयर करने से पहले आशीष खुद बताया अपने मुंह से कि जो आशीष के जीवन में 7 साल में जो चमत्कार नहीं हुआ, वो मैजिक रिजल्ट क्रिएट हुआ। जो कंपनी ने कभी प्रमोशन नहीं किया, आउट ऑफ टर्म प्रमोशन दिया और 43% का इंक्रीमेंट दिया। तो उसी की जो रिजल्ट है, उसी सेशन का पार्ट है। तो आशीष के मुंह से सुनते हैं उसी की जवानी। इज इट ओके एवरीवन? यस सर। जिसने एक्सपीरियंस किया है वो अगर बेटर समझाएगा, बेटर बताएगा, तो वो हमारे लिए और स्ट्रॉन्गली तरीके से हमारे ब्रेन को पावरफुल एनर्जी देगा। यस आशीष प्लीज। सर इसमें सबसे बड़ा रोल आपका प्ले जाता है। मैं मेहनत कर रहा था, ऐसा नहीं है मैं मेहनत नहीं कर रहा था, बट आई एम नॉट डूइंग इन द राइट डायरेक्शन। बट बिकॉज फ्रॉम योर क्लास मेरे को एक शेप मिला। मैं रेगुलर मेहनत करा, हीलिंग करी, बेसिकली हीलिंग करी, तो उसके वजह से मेरा वर्क प्लेस में रिलेशनशिप इंप्रूव हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे डिस्प्यूट ऑफ ओपिनियंस थे, तो वहां रिलेशनशिप में आपने कराया। और इसके वजह से जो मैं काम करता था, you learned me how to value your work and give value addition
to your team, to your organization. तो ये दो important aspect थे। और रेगुलर जहां पे भी मैं हम्बल होता था वहां पे मेरे को गाइडेंस मिली, और जितने भी मैंने अभी रिजल्ट अचीव करे हैं बिकॉज ऑफ दिस थिंग। थैंक यू सो मच आशीष। जब रिजल्ट की बात करते हैं 43% इज ए बिग अमाउंट। यदि आप जो हम एक नॉर्मल सैलरी रखते हैं उससे भी कहीं ज्यादा अमाउंट है ये, तो डेफिनेटली जब इसके ऊपर आप काम करते हैं तो आप भी अपने जीवन में मैजिक क्रिएट कर सकते हो। ऑलरेडी जो भी काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, ये बहुत वैल्यूएबल सेशन है, इंक्लूडिंग अंजू। जो अंजू ने बोला कि मैजिक हो जाएगा, इंक्लूडिंग अंजू के लिए भी बहुत मैजिकल सेशन है। अंजू ने अभी तक उस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया होगा, अभी उस टेक्निक का इस्तेमाल करेगी जो आगे आने वाले सेशन के अंदर ये पावरफुल रिजल्ट क्रिएट करेगा। तो समझते हैं, आगे बढ़े उसके लिए। और Yes, sir. यस सर। प्रैक्टिकल समझते हैं उन चीजों को। दो प्रकार के लोग होते हैं इस संसार में जो काम करते हैं, वर्किंग स्टाइल दो तरीके से करते हैं। एक जो मेहनत करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, दूसरे जो वैल्यू एडिशन के ऊपर काम करते हैं। तो वैल्यू एडिशन वाले कौन लोग होते हैं? स्मार्ट लोग होते हैं। उस चीज को समझते हैं, कैसा ये ट्रैप होता है, उस ट्रैप को समझने की कोशिश करते हैं ताकि उसी ट्रैप को क्रैक, हम उस ट्रैप को क्रिएट कर सके। अब ट्रैप में हम फंसते हैं, हम उस ट्रैप को लोगों के लिए क्रिएट कर सके। कैसे? थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। तो सक्सेसफुल लोग है, उनकी वर्किंग स्टाइल जो है वैल्यू एडिशन के ऊपर काम करते हैं। वो लॉन्ग टर्म के ऊपर काम करते हैं, वो शॉर्ट टर्म के ऊपर काम नहीं करते। एक मिडिल क्लास की फैमिली का लोग क्या करते हैं, कोई भी इंक्लूडिंग हम क्या करते हैं, हमें ऑन द स्पॉट रिजल्ट चाहिए। हमने काम किया, अभी चाहिए हमें रिजल्ट उसका। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं वो, उनकी बड़ी प्लानिंग होती है। वो शॉर्ट टर्म के अंदर नहीं देखते फेल हो रहा है या सक्सेस हो रहा है, थोड़ा टाइम लगाते हैं, उस चीज को एनालाइज करते हैं, उसके ऊपर केस स्टडी करते हैं कि यदि मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करता हूं, अगर मैं मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता हूं तो क्या रिजल्ट आ सकता है, कितना लॉस हो सकता है। वो कैलकुलेटेड रिस्क खेलते हैं उस चीज के अंदर। यदि अगर मैं एक साल में सपोज करो कि 1 करोड़ रुपए मैंने इन्वेस्ट किया, 1 करोड़ के ऊपर मेरा 1 साल के बाद कितना रिटर्न आएगा, 5 साल के बाद कितना रिटर्न आएगा। 1 साल में हो सकता है रिटर्न आना स्टार्ट हो, 2 साल में रिटर्न, इस तरह की जो प्लानिंग होती है वो पहले प्लान करते हैं पूरा। तो जब आप प्लान करके काम करते हो कि 1 साल तक मेरे को सिर्फ इन्वेस्ट करना है, अर्निंग के बारे में नहीं सोचनी है, सिर्फ इन्वेस्ट करना है, तब वहां से मैजिकल पार्ट स्टार्ट होता है। कैसे? हम उस चीज को प्रैक्टिकल समझते हैं अपनी लाइफ से, हम कैसे उस ट्रैप में फंसते हैं। सभी विजुलाइज कीजिए अपने आप को। मोबाइल की, आपको एक मोबाइल खरीदना है 20,000 रुपए का, आंखें बंद कीजिए सभी। मोबाइल खरीदना है 20,000 रुपए के लिए, आप अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ, अपने दोस्त के साथ, तो पास में शॉपिंग सेंटर है आपका, अच्छी शॉप की दुकान है, वहां से एक मोबाइल खरीद कर लेकर आए हो, 20,000 रुपए उसकी कॉस्ट है, आपकी पसंद का मोबाइल है, ठीक है, अच्छा मोबाइल है 20,000 रुपए का, बड़े खुश हो लेकर, हाँ कि भाई मुझे 20,000 रुपए में बहुत अच्छा मोबाइल मिला है, ठीक है। आप घर पर आ गए हो, जैसे घर पर पहुंचे हो विजुलाइज करते रहिए, आपकी फ्रेंड, आपका दोस्त शाम को आपके घर पर आ गया चाय पीने के लिए। अचानक जब पूछा तो बोला कि ऐसे ऐसे हम मोबाइल खरीदने के लिए आए थे, और हमें पता लग, हमने सोचा कि चलो अभी आए हैं तो चाय पीते हुए चले जाते हैं। उन्होंने भी वही सेम मोबाइल शॉप किया था जो आप 20,000 में लेकर आए, तो डेफिनेटली आप उनसे कॉस्ट पूछोगे, सेम मोबाइल जो आपने खरीदा है सेम मोबाइल वही लेकर आए। उन्होंने बोला कि हम 18,000 रुपए का लेकर आए हैं। कितने का लेकर आए हैं? 18,000। 18,000 का बोलने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा आपका? आपको सस्ते में कैसे आपको कैसे सस्ते में? सस्ते कैसे मिला, कहाँ से मिला, ऐसे होगा। यस सर। आपकी कंपनी? हाँ, कंपनी तो डेफिनेटली सेम है ना, सेम मोबाइल होगा, कंपनी का तो सेम ही आ गया ना मोबाइल, तो वो तो सेम आ गया। क्योंकि आपको सस्ते में कहाँ से मिला, कौन सी शॉप से खरीद कर लाई, ठीक है, सेम चीज आपने मॉडल चेक किया, सेम किया, ठीक है। जब भी आपको कभी जरूरत, उससे दुकान वाले का एड्रेस लोगों की नहीं लोगे? लेंगे।
जब भी आप कभी फ्यूचर में मोबाइल खरीदोगे जहां से आपको 20,000 रुपए का मिला था, वहां उस शॉप के ऊपर जाओगे कभी? नहीं, नो सर, गलती से कभी? कभी नहीं। नो सर, उस शॉप के सामने से अगर आपका दोस्त निकल रहा है तो आप अपने दोस्तों को क्या सलाह दोगे? यहाँ न मत जाओ, उधर मत जाना, बहुत यहाँ पर महंगा महंगा सामान मिलता है, यहाँ से मत है। खरीदो। यस यहाँ से महंगा सामान मिलता है, यहाँ से मत खरीदना। फ्री की क्या सलाह दोगे? उस दुकान पे चले जाना, वहां पे सस्ता मोबाइल मिलता है। एग्जैक्टली। ठीक है, यस ये- सर, तो इसी ट्रैप को हम क्रिएट करने की प्रोसेस को समझते हैं, कैसे ये ट्रैप क्रिएट होता है। ठीक है, 2017-18 के आसपास जब जियो कंपनी आई, जियो ने बड़ा गेम प्लान किया, लोगों को 1 साल फ्री देते हैं, फ्री सिम दिया, फ्री मोबाइल दिया, लोगों को यस आकर्षित कर लिया। आकर्षित कर लिया वैल्यू एड की जीवन में। यस आकर्षित सर, जब हम बोलते हैं, वो तो बिजनेस प्लान है उसका, वो तो उसकी हाँ। स्ट्रेटेजी है। उसने तो लोगों को वैल्यू ऐड किया जीवन में। हमें लगता है कि हमने उसने हमारे को लोगों को फंसा लिया, लेकिन उसने तो जीवन में वैल्यू ऐड किया ना। यस सर, हाँ, आपको जीवन में Correct. मोबाइल चलाना सिखाया, मोबाइल से आप अपने समय को यूटिलाइज Internet. करना, जो भी करना चाहते हो वो आपने डिसाइड किया, मैंने गेम खेलना है, क्या करना है। लेकिन उसने आपके जीवन में इंटरनेट की वैल्यू ऐड देकर उस प्लान को स्टार्ट किया, उस ट्रैप के अंदर चले गए। 1 साल तक उसने कोई पैसा नहीं लिया। 399 से स्टार्ट होकर आज 799 पे पहुंच गया। हाँ, सपोज करो 10 करोड़ भी अगर उसने इन्वेस्ट किए 1 साल के अंदर, तो अभी कितना इनकम कमा रहा है वो? 100 करोड़। मल्टीप्लाई बाय 100 से भी ज्यादा रिटर्न ले रहा है। एग्जैक्टली। तो उसी तरह जब भी आप कोई प्लान करते हो, तो उसी तरह के प्लान के ऊपर काम करना है कि भाई जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कैलकुलेटेड जिस लेकर यदि मैं 1 साल तक अगर 1 लाख रुपए खर्च करता हूँ, तो मेरे पास में क्या रिजल्ट क्रिएट हो सकता है, मैं 1 साल के बाद क्या रिटर्न आना स्टार्ट होगा, वो कैलकुलेट रिस्क पहले कर लेना है आपने। ठीक है, रिस्क लेने के बाद आपने लोगों के जीवन में वैल्यू एड स्टार्ट करनी है। कैसे वैल्यू एड स्टार्ट करनी है, उस एक्शन प्लान को समझते हैं हम। उस लाइन के अंदर नहीं जाते हैं कि भाई कैसे हमने कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, उसका सेकंड पार्ट में समझेंगे हम आने वाले सेशन के दौरान। हम पहले उस वैल्यू एडिशन पार्ट को समझते हैं। इज इट ओके एवरीवन? यस यस सर, यस सर, वैल्यू एडिशन कैसे करना है, उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी है। जो भी आप काम करते हो, जो भी आप काम करते हो, उस काम की ज्यादा वैल्यू देना स्टार्ट कर दो। यदि आप किसी से 1000 रुपए अपना चार्ज कर रहे हो, तो 1000 रुपए से ज्यादा उसके पास वैल्यू देना स्टार्ट करो, उसकी रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करो। आपकी दुकान पे कोई आया, जैसे जतन लाल जी की दुकान है, कोई आया, उसको चाय पिला दिया, 5-10 रुपए की चाय Yes. पिला दिया, तो उसके नजरों में तो वैल्यू बढ़ गई ना। जब भी मेरा कस्टमर आता है, यार मैं इतनी दूर से जाता हूँ, तो जतन लाल जी मुझे हमेशा चाय पिलाते हैं, ठंडा पिलाते हैं। कोई बड़ा कस्टमर तो ठंडा नहीं Yes, पिलाते हैं, तो वो रिस्पेक्ट बढ़ गई ना। एक यस सर। खुशी खुशी चाय पिएगा, अपने दुख भी बताएगा, साथ में चाय पिएगा, गप्पे सप्पे भी मारेगा यार दुकान पे, उससे आपका अंदाजा भी आएगा बिजनेस का। तो वहां पर आपने एक वैल्यू ऐड कर दी, एक चाय पीकर, चाय पिलाकर उसके जीवन को, उसको जीत लिया, उसके मन को जीत लिया आपने। ठीक है, उससे प्यार भरी बातें करके 10 मिनट आपने उसके साथ टाइम स्पेंड किया। इसी बहाने से उसने अच्छी बुरी बात बताई अपनी दुकान की, वह मेरे बिजनेस में यहाँ से अच्छे कस्टमर आ रहे हैं, यहाँ पे नुकसान होता है, यहाँ पे बेनिफिट होता है, एक्सपीरियंस भी मिला, साथ में उसके दिल को भी जीत लिया। तो इस दिल जीतने वाले काम को ज्यादा करना है वैल्यू ऐड करके। कैसे? जैसे कामनी भी है, आई थिंक कामनी भी है, जैसे आपके पास कस्टमर आते हैं तो उसको रिस्पेक्ट से बात कर लिया, वही तो वैल्यू ऐड है। प्यार से बात कर लिया, चाय नहीं पिला सकते पानी पिला दिया, चाय पिला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठंडा पिला सकते हो तो और भी अच्छी बात है। बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, चलो, तो इस वैल्यू को ऐड करना सीखना है। क्या स्ट्रेटेजी है उसके लिए? एक और भी प्लान है, उस प्लान के ऊपर काम करना है। जब वैल्यू ऐड होगी तो क्या होगा, इस वैल्यू की पावर समझते हैं पहले। इस वैल्यू को ऐड करने से क्या पावर इसकी क्रिएट हो सकती है? जब आप जीवन में वैल्यू ऐड करोगे, उसके जीवन में रिजल्ट आएगा, उसको अच्छा लगेगा। यस सर, वो फ्यूचर में, जैसे हम मोबाइल के शॉप पे जाते हुए हमने उसका मना किया था, अगर आपकी चीजें अच्छी लगी है तो वो फ्री में सजेशन देगा लोगों को। यस सर।
जब भी जाते हो जी जतन लाल जी से चाय खरीद के लेकर आना, बहुत अच्छी चाय मिलती है उनके पास, हाँ? जब भी निकलेगा चाय की कोई बात होगी, जो चाय में उसको टेस्ट नहीं आएगा तो बोलेगा जतन लाल जी की चाय से खरीद के लाया करो चाय पत्ती, वहां से अच्छी चाय मिलती है आपको। सही बात। इसके साथ साथ फ्री की सजेशन, आपने उसकी चाय पिलाई, उसको चाय पसंद आई, उसने रिकमेंड किया, रिकमेंड करने के बाद आपकी इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। आप तो वही काम कर रहे हो जो पहले कर रहे थे। आप तो अब कर रहे पहले हैं सर, पहले नहीं करते थे। पहले काम कर रहे थे, वही काम कर रहे थे, लेकिन अभी लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करना स्टार्ट कर दिया, जिससे रिकमेंडेशन कब आएगी ये जरूरी नहीं है कि कल ही आ जाए, 1 महीने में, 2 महीने में, जब भी कभी ना कभी तो आएगी। अगर आप वैल्यू ऐड कर रहे हो तो कभी तो तारीफ करेगा किसी लोगों के सामने, बिल्कुल सर। ठीक है? तो आप काम वही करते रहोगे, लेकिन वैल्यू ऐड हो जाएगी तो आपकी इनकम आने वाले समय के साथ बढ़ने लग जाएगी। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना है, ठीक है? इस फॉर्मूले को मैं अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके समझने की कोशिश करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, एग्जैक्टली, आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। यस सर, जो आपने सोचा भी नहीं होगा उन प्रॉब्लम का भी समाधान हो रहा है। यस आईसीयू लेवल का ट्रीटमेंट मिल रहा है। डेफिनेटली, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी, चारों एस्पेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। यस सर, यस सर। जब किसी के जीवन में ऐसा तो है नहीं ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, नहीं सर। परिवार में, रिलेटिव में, पड़ोस में कहीं ना कहीं तो रिकमेंडेशन जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी, जरूर जाएगी सर। जरूर जाएगी। तो फिर क्या होगा, मैं तो वही काम कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, लेकिन किसी दिन भी वो किसी सही इंसान के पास जिसको जरूरत है उसके पास रिकमेंडेशन पहुंच जाएगी, तो वो क्लाइंट ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। तो इसी सिस्टम को फॉलो करते हुए अपने काम को करना है। कैसे, थोड़ा और समझते हैं। हमने इनको एग्जांपल से समझा, कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है, पार्ट वो है इंप्लीमेंट कैसे करना है बिजनेस के अंदर। जो भी आप काम करते हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, खुद का काम करते हो, कोई भी, उसको डेडिकेशन के साथ करो, पूरी ईमानदारी के साथ करो, मेहनत के साथ में करो, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैल्यू ऐड कर सको, अपने क्लाइंट के, अपने कस्टमर के जीवन में वैल्यू ऐड कर सको। आपको क्लाइंट छोड़कर कभी नहीं जाएगा। यदि क्लाइंट छोड़कर जाएगा, किसका नुकसान है? हमारा ही। क्लाइंट का नुकसान है। हाँ, मतलब हमारा ही है ना। हमारा होगा ना। जो मैं काम कर रहा हूँ उसका अगर कोई क्लाइंट छोड़ के जाएगा तो किसका नुकसान करेगा वो? आपका। सर क्लाइंट का, हमारा तो काम चलता रहेगा, क्लाइंट का होगा ना सर लॉस। क्लाइंट का नुकसान होगा। नहीं तो ऑब्वियसली हमारा भी आपका भी होगा। हाँ, मेरा कैसे होगा? मेरे पास तो कोई ना कोई और क्लाइंट आ जाएगा। यस सर। मेरे पास तो कोई ना कोई और क्लाइंट आ जाएगा, लेकिन जो क्लाइंट छोड़कर जाएगा, जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ वो वैल्यू उसको कहीं से नहीं मिलेगी। हाँ, वो चीज सही है सर, एकदम। ठीक है, तो इसलिए जब आप वैल्यू ऐड करते हो तो क्लाइंट आपको छोड़ के चला भी जाएगा, तो लेकिन जब उसको वो चीज वैल्यू मिलेगी नहीं तो छोड़कर वापिस आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, वापस आएगा ही आएगा। वापिस आ जाएगा, क्योंकि जो चीज दे रहा हूं मैं एक प्राइसलेस चीज दे रहा हूं। यस सर। जो पिछले आई थिंक लास्ट फरवरी या मार्च की बात है, एक क्लाइंट आया था मेरे पास में, महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। इतना डिस्टर्ब था, बहुत परेशान था लाइफ के अंदर, 1 साल लगा उसको। बीच में 3 महीने के लिए किसी पास चला गया, डेफिनेटली गया 3 महीने के पास, और उसकी वैल्यू कितनी पेड किया उसने? मेरी 1-to-1 सेशन की 10,000 रुपीज फीस थी, अभी डेफिनेटली अभी बढ़ी है, जनवरी से बढ़ी है। 10,000 रुपीज उसने डेफिनेटली मेरे को भी पेड किया। उसके बाद किसी और हाई लेवल के आदमी को जो पैसे ज्यादा चार्ज करता था उसके पास चला गया, शी पेड 30,000 रुपीज। ठीक है, 30,000 रुपये डेफिनेटली उसने पेड किया, लेकिन 3 महीने के बाद फिर दोबारा वापिस ही मेरे पास आना पड़ा। डेफिनेटली वैल्यू मिली, ऐसा नहीं है 30,000 पैसे खर्च करोगे तो मिलेगी आपको वैल्यू, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, चीजें मिलेंगी, लेकिन जो चीजें मेरे से मिलेगी वो आपको दूसरे से नहीं मिलेगी। तो 3 महीने के बाद 30,000 पेड करने के बाद फिर वापस आ गया, और डेफिनेटली उसका परसों फोन आया था मेरे पास में, जिस काम से परेशान था, डिस्टर्ब था लाइफ में, वो काम उसका सॉर्ट आउट हो गया। 1 साल लगा उसके प्रॉब्लम में,
और ऐसे मैजिकल तरीके से हुआ, जैसा वो चाहता था उसी तरीके से हुआ, टाइम लगा लेकिन। ठीक है, उसने कितने महीने किए? उसने तकरीबन 7 महीने मेरे साथ कंटिन्यू सेशन किया, बीच में मिस करता था 1-2 महीने के लिए, फिर कंटिन्यू करता था। तो परसों उसका फोन आया, जैसे उसका सॉर्ट आउट हुआ काम, उसका फोन आया मेरे पास में कि सर मेरा काम हो गया, थैंक यू सो मच वेरी मच, मुझे फिर आपके साथ सेशन कंटिन्यू करना है। तो 1 साल तक उसने इंतजार किया ना, विश्वास किया, बस 7 महीने तक पेड किया, तो 10,000 के हिसाब से 70,000 रुपए तो दिए, 30,000 रुपए दूसरे इंसान को देने के पास भी वापिस आया, क्योंकि जो वैल्यू उसको यहाँ से मिल रही थी कहीं नहीं मिल रही थी। तो वैल्यू हमेशा आपको आपके क्लाइंट के साथ में आपके घर जैसे संबंध बना के रखेगी, कहीं नहीं छोड़कर जाएगा तो आपका नुकसान करेगा, अपना खुद का नुकसान करेगा। ठीक है, तो थोड़ा समझते हैं इसको और आगे स्ट्रेटेजी को कैसे इंप्लीमेंट करना है। जो भी आपके कस्टमर है, क्लाइंट है, उनसे फीडबैक लेना है, उनसे रिकमेंडेशन लेना है और टेस्ट मेमोरियल लेना है। रिकमेंडेशन और टेस्ट मेमोरियल में क्या फर्क है? दोनों चीजों को मतलब को समझते हैं। जब आप एक मूवी देखकर आते हो, मूवी आपको पसंद आती है तो क्या बोलते हो? जबरदस्त बहुत है। अच्छी है। फ्री में सलाह क्या देते हो लोगों को? फीडबैक अच्छा देते है। हैं। जरूर देखना इस मूवी को, हाँ देते फीडबैक। वो रिकमेंडेशन है, वो आपके बिजनेस की रिकमेंडेशन है कि भाई चाय खरीदते हो तो चाय जतनलाल जी की जो चाय पत्ती है बेस्ट मिलती है, जब चाय खरीदते हो तो अगली बार जतनलाल जी के पास से खरीदना। ठीक है। टेस्ट मेमोरियल क्या है कि जब मैं जतनलाल जी की चाय पीता हूँ तो बहुत टेस्ट आता है, एनर्जी फील होती है, मेरा वेट लॉस भी होता है, मुझे किसी प्रकार की शारीरिक जो है वो डाइजेस्ट सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये होगी टेस्ट मेमोरियल। उसके अंदर रिजल्ट को क्रिएट करके उसको इंक्लूड करना, रिजल्ट के बारे में बताना कि चाय पीने से मुझे ये फायदा हुआ जतनलाल जी की चाय पीने से। तो दोनों चीजों को लेना है, रिकमेंडेशन को भी लेना है अपने क्लाइंट से, जैसे अंजू बोली थी कैसे, अपने स्टूडेंट से लेना है, उनसे वीडियो रिकॉर्ड कराने हैं। ठीक है, अभी एग्जाम खत्म होने वाले हैं, आपको कैसी फीलिंग आती है, कैसा पढ़ाते हुए, कैसा पढ़ने के बाद कैसा लगता है, तो उनके वीडियो स्टूडेंट्स को सभी के एक साथ बैठाकर 1 by 1 कभी कभी जैसे लगता है तो उससे फीडबैक लेना स्टार्ट करना है। फीडबैक लेने के बाद उनको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है। ठीक है, जो भी सोशल मीडिया को आप फॉलो करते हो, यूट्यूब, आपके इंस्टाग्राम, आपके लिंक्डइन वगैरह के अंदर पोस्ट करते रहना रेगुलर। कब कौन से क्लाइंट के पास में, किस जरूरतमंद आदमी के पास में पहुंच जाए, आपके पास में क्लिक कर जाए। ठीक है, खासतौर से स्पेशल अंजू, जतनलाल जी आपके लिए भी लागू है। जो भी आप काम करते हो, जो भी आप, डेफिनेटली आशा जी भी काम चलाती है, अपने क्लाइंट से फीडबैक लेना है, रिकमेंडेशन लेना है। अब यहाँ पर एक मैजिकल पार्ट ये होता है, इंसान बहुत आलसी है। यदि अगर मैंने बोला किसी को फीडबैक के लिए तो आलस कर जाता, छोड़ मैं यार क्या बनाऊं, आलस कर जाता कि क्या बनाऊं। तो उस आलस से दूर करने के लिए सजेस्ट, सर आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ सर, किसी से कुछ आवाज आ रही है। म्यूट कर लीजिए। यहाँ पर इंसान आलस कर जाता है, जब किसी से हम फीडबैक मांगते हैं, अपने कस्टमर से फीडबैक मांगते हैं, तो आलस क्या कर जाता है, यार क्या बनाऊंगा, क्या बोलूंगा, होता है सभी के साथ में। बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे उस प्रॉब्लम को पहले ही सॉर्ट आउट कर देना है। उसी प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। 2 स्ट्रेटेजी है, एक रिकमेंडेशन लेना है, एक टेस्ट मेमोरियल लेना है। उसका उसके पास सोशल मीडिया पोस्ट करना है। इतना लेजी इंसान है कि कुछ काम नहीं करता रहेगा तो बोलेगा फिर भी मैं बहुत बिजी था, ऐसे बोलता है। उस बिजीनेस को उसको मदद कर देना है ताकि वो आपका जो काम है कर दे। क्या मदद करना है, उसको एक ड्राफ्ट मैसेज दे देना है। ड्राफ्ट मैसेज अपनी तरफ से जो भी आपकी तरफ से बनता है, ड्राफ्ट मैसेज में आपके साथ सैंपल शेयर कर रहा हूं। आशीष रीड करना स्टार्ट कीजिए प्लीज। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है। मैं मनोज सर से नहीं सर, मैं जबलपुर से हूँ। अच्छा एक मिनट, हाँ मैं जबलपुर से हूँ।
मैंने रिसेंटली डॉक्टर मनोज सर के हीलिंग सेशन को थोड़े समय पहले ही ज्वाइन किया था। यह सही में मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि उनके हीलिंग सेशन ने मेरी लाइफ को बदल के रख दिया। उनका मेरे जीवन को बेहतर बनाने में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मेरी ये स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि एक बार आप भी उनका हीलिंग सेशन अवश्य ज्वाइन करके देखिए, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है उनके सेशन से आपको बहुत फायदा मिल सकता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस ड्राफ्ट मैसेज का, ताकि जब आप अपनी फीडबैक बनाएं इसी हिसाब से इसी लाइन को चेंज कर लीजिए अपने अपने बिजनेस के हिसाब से, जो भी आप रिजल्ट देते हैं उसके हिसाब से आगे बढ़े। यस यस सर। सर। मैंने एक जन को दिया था सर आपका ये। दिया था। हाँ सर, पता नहीं उन्होंने किया कि नहीं किया तो। डेफिनेटली। मेरा को पढ़िए आशीष, यस पढ़िए आशीष। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है, मैं जबलपुर से हूँ। मैंने डॉक्टर मनोज कुमार के हीलिंग सेशन को अप्रैल 2021 से आरंभ किया था, और कुछ ही दिनों में उनके हीलिंग सेशन से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। मेरे जीवन आपके बेनिफिट बताने हैं, क्या क्या बेनिफिट हुआ, एक्चुअल बेनिफिट बताना है। कभी भी ये नहीं बोलना कि भाई मेरी झूठी फीडबैक दो, ये कभी भी नहीं बोलना है। और जब फीडबैक देते हो तो ईमानदारी के साथ में देना है। जो भी कभी रिजल्ट पूछते हो तो ईमानदारी के साथ में देना है। जो भी बेनिफिट हुए उनको कि भाई उसको साथ में ये बोला, जो भी बेनिफिट आपके जीवन में एक्चुअल हुए वही बेनिफिट डालना है आपने, ठीक है। ऐसे झूठा नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप झूठ के रिजल्ट लोगे तो आपको खुद को मजा नहीं आएगा। ये रहेगा यार मैंने इसे झूठ का टेस्ट मेमोरियल दिया है। तो इसलिए जो भी आपके जीवन में मैजिक हुए उन्हीं का बेनिफिट वो लेना है, टेस्ट मेमोरियल। मेरे जीवन में रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट हुआ है, मेरी वेल्थ इंक्रीज हुई है, मैं मोटिवेटेड रहने लग गया हूँ, पॉजिटिव रहता हूँ लाइफ में। मैं डॉक्टर मनोज कुमार का इस प्रकार के पावरफुल मैजिकल हीलिंग सेशन के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतने रीजनेबल अमाउंट में उन्होंने मुझको इतना बेनिफिट दिया है। मैं तो अपने जीवन में सारी उम्मीद खो चुका था, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, लेकिन उन्होंने मेरे जीवन में मैजिक कर दिया है। और मेरी ये स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि यदि आप भी अपने जीवन की समस्याओं को समाधान करना चाहते हैं तो डॉक्टर मनोज सर के हीलिंग सेशन को अवश्य ज्वाइन करें। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका, अपने हिसाब से इसको कन्वर्ट कर लीजिए। साथ में एक चीज और बोलनी है आपने कि भाई ये जो मैं आपके पास ड्राफ्ट भेज रहा हूँ इसमें अगर आपको कुछ चेंज करना है तो कर लेना, ठीक है। उससे क्या होगा सर, जैसे मैं कई बार बना के भेजता हूँ ना सर, शायद ग्रुप में भी देखते होंगे, पढ़ते होंगे लोग। डेफिनेटली। हाँ तो बढ़िया रहता है। यस, बहुत बढ़िया रहता है आपका। बहुत बढ़िया रहता है जगलाल जी, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। जो भी आप भेजते हो अपने क्लाइंट के लिए इस तरह का ड्राफ्ट भेजो, ये ड्राफ्ट है ताकि आप आराम से उसको कर सको। उससे क्या होगा, जो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा तो उसको डिफिकल्टी नहीं आएगी, उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी जिस भी लैंग्वेज में वो रिकॉर्ड करेगा वो ओरिजिनलिटी निकल के आएगी उससे, वीडियो से, ठीक है। और जब भी कभी फीडबैक देते हो तो आप भी ओरिजिनली फीडबैक देना है, ठीक है। चलो, कितने जब आप इस प्रकार की रिकमेंडेशन लेते हो, टेस्ट में उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हो, तो फ्यूचर में कितने % चांस हो जाते हैं आपके बिजनेस ग्रो करने में? 80% बढ़ जाते हैं। यस सर। आज नहीं, कल नहीं, परसों, लेकिन आएगा वो रिकमेंडेशन आएगा। जो आपके क्लाइंट सेशन अटेंड कर रहे हैं उनके परिवार से आएगा, रिलेटिव से आएगा, कहीं ना कहीं से आएगा। उस चीज को ध्यान में रखते हुए इस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना है। अभी आपका असाइनमेंट यहाँ पर एक स्टार्ट होता है। एक असाइनमेंट है कि कम से कम 5 वीडियोज आपने इस वीक के अंदर कलेक्ट करने हैं। जो भी आप काम करते हो, अपने बॉस से ले सकते हो, अपने फ्रेंड से ले सकते हो, आपका काम बहुत पसंद है, जो भी आप काम करते हो उसके ऊपर काम कीजिए, उसको सोशल मीडिया पर डालना, पोस्ट करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। इज इट ओके एवरीवन? यहाँ पर क्वेश्चन मुझे
ये खाली बिजनेस वालों के लिए है क्या? बिजनेस वालों के लिए है, जॉब वालों के लिए, जॉब वालों से भी लेना है। तो जॉब वाले क्या लेंगे? जॉब वाले से अपने फीडबैक, अपने दोस्तों से, अपने कलीग से, मेरा काम कैसा लगता है, आपको कैसा काम लगता है। आशीष एक बहुत अच्छा लड़का है, अपने जो में बहुत ईमानदारी के साथ काम करता है, टाइम का पंक्चुअल है, जो भी काम मिलता है उसको टाइम से देता है, कंप्लीट करता है। आपके दोस्त भी तो दे सकते हैं, दे सकते हैं। बॉस दे सकता है, तो बॉस के साथ भी अगर अच्छी गुडविल है तो बॉस भी दे सकता है डेफिनेटली। जैसे आर्मी में मैं रहता था, मेरे को नहीं मालूम था इस टेक्निक का, लेकिन आर्मी में रहता था, आर्मी के अंदर एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिलता था। तो जिस यूनिट में भी मैं जाता था तो वहां पर पोस्टेड आउट होते हुए वो सर्टिफिकेट मैं दे देता था हेड क्लर्क को कि सर अगर आपको सही लगता है तो इसको साइन करा देना, अपना ड्राफ्ट बना कर दे देता। तो वहां से साइन, वो ड्राफ्ट फाइनल होकर मेरे को मिल जाते थे। तो लास्ट में जब अब मेरा पोर्टफोलियो बना तो मेरे पास में इतने अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट हर एक जगह के, एक लोकेशन का, कहीं पर लिया कहीं पर नहीं लिया, तो ऐसे कई तरह के 5-7 सर्टिफिकेट हो गए जो इंक्लूडिंग मेजर जनरल ने भी साइन किए हुए थे। तो कितनी वैल्यू है उनकी, बहुत सारे। तो वो मुझे उस टाइम इस टेक्निक का नहीं मालूम था, लेकिन मैंने जाने अनजाने में उस टेक्निक का इस्तेमाल किया। अभी मेरा जब आर्मी से 24 साल सर्विस करने के बाद रिटायर हुआ तो एक बड़ा पोर्टफोलियो बन गया यार, इसने मेजर जनरल का अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट लिया हुआ है। तो वो आगे आने वाले समय में जब आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करेगा, वो जहां पर भी आप काम करते हो। ये सर हमारे यहाँ पे 360 डिग्री फीडबैक मांगा जाता है। ये 360, ठीक है, तो उसके ऊपर काम करना। जब भी आप डिपार्टमेंट चेंज करते हो, जब भी गुडविल सर एक सर्टिफिकेट हो जाएगा तो या पोस्टिंग जाता है आपका, कोई बॉस आपसे, दो चीजें होती है, एक तो आपका बॉस छोड़कर जाता है, एक आप छोड़कर जाते हो, आपका डिपार्टमेंट चेंज होता है, उस टाइम पे ले लो। ठीक है, आगे आने वाले समय के अंदर जो में काम आएगा आपके सभी के लिए, इंक्लूडिंग आरती के लिए भी है, ठीक है, ज्योति के लिए भी है डेफिनेटली। सर आपसे तो एक ये है वेल्थ के लिए, आप ये बताइए कि जॉब वाले कैसे पैसिव इनकम्स और ये कर सकें, क्योंकि आइडियाज बहुत हैं, एग्जीक्यूशंस में प्रॉब्लम वो हो रहा है इशू। जैसे कंटेंट डेवलपमेंट है, उसको आगे कैसे लेके जाए, कंटेंट इज रेडी। ओके, नेक्स्ट जो आपका खुद का जो पार्ट टाइम जो बिजनेस करने की बात कर रहे हो। हाँ सर, मतलब कुछ वैल्यू एडिशन सैटरडे संडेज को। ओके, डेफिनेटली वी विल डिस्कस ना, हम इसके ऊपर बात करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, अभी जो आज का सेशन इसके बारे में किसी का कोई सवाल है तो। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। यस सर। धीरे धीरे हम धीरे धीरे काम करेंगे, हम अपने वेल्थ गोल के ऊपर काम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, धीरे धीरे हम उन पर काम करेंगे तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन काम आज करना पड़ेगा। जो काम करेंगे उसमें कुछ गलतियां होंगी, लेकिन सीखते रहेंगे, उससे सीखकर उसमें कभी भी हारना नहीं है। अभी स्टूडेंट से जो फीडबैक लेगी, कुछ सही बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे, कुछ ना कुछ तो बनाकर कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। सोशल मीडिया पे एक्टिवेट हो जाओ अंजू, बच्चों को पढ़ाते हुए कभी कभी ना। सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर फीडबैक डालना, ताकि फीडबैक जाएंगे आपके फ्रेंड सर्कल तो आपके गांव वाले ही होंगे, आपके एरिया के ही होंगे, तो देखेंगे यार ये बच्चे को अच्छा फीडबैक मिल रहा है, तो डेफिनेटली अपने बच्चे को नेक्स्ट टाइम भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। बिल्कुल सही है। तो डेफिनेटली आप वैल्यू ऐड ही कर रहे हो, उस वैल्यू के अंदर और वैल्यू ऐड करने के लिए इसके ऊपर काम कीजिए। बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। थैंक यू सो मच विजय, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों से भी हम्बल रिक्वेस्ट है